नाउ स्टूडेंट्स देखिए जरा इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे कह रहा है इन द गिवन फिगर, है ना, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ क्या आपका सर्कल का सेंटर है। ठीक, अब सुनिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से मेरे पास अगर कोई सर्कल है ना, और ये मेरा अगर सेंटर है, ठीक, और यस देखिए एक लाइन इन्होंने ऐसे खींची, ये वाली ओ बी, ओ बी, ठीक, और एक लाइन इन्होंने ओडी इस तरीके से खींची। लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट है इस तरीके से, रेडियस आप इसको बोल सकते हैं, ओबी और ओडी आपकी रेडियस है, ओबी ओडी रेडियस। यहाँ 90 इन्होंने दे दिया। अब 90 देने के बाद इन्होंने यहाँ पे देखो ओ को इस तरीके से आगे भी एक्सटेंड किया है, ये देखिए, इसको देखिए ऐसे करके एक्सटेंड किया है सबसे पहले, है ना। तो अब जरा समझिएगा, देखिए ये अगर आपका 90 है तो भाई ये एंगल भी तो आपका लीनियर पेयर से 90 हो जाएगा अगर आप देखोगे, है ना। कहने का मतलब है इसमें कोई शंका आपको नहीं करनी है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं रखना है कि ये एंगल भी 90 है, पहली बात, है ना। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये 90 आपका, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपकी बन जाएगी, यानी कि बीसी आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी आपको सोचना नहीं, हालांकि उन्होंने शायद बोला नहीं है कि बीसी आपका डायमीटर है, ठीक है, कहीं पर ऐसा बोला नहीं है, लेकिन उन्होंने आपको एक एंगल दे दिया है, एंगल बीओडी आपको 90 दे दिया है। देखिए बीओडी आपको 90 दे दिया है, एसी आपको 24 दे दिया है, एसी आपको ये एसी का लाइन 24 दे दिया है, ए बी आपको कितना दिया है, 7 दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन में कौन कौन सा है जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, ठीक, और ये वाला। अब बहुत आराम से हम इसको निकाल सकते हैं शेडेड रीजन में। देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम पॉइंट ए को यहाँ पर ले रहे हैं, है ना, और बी सी हमारा डायमीटर है, तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। मतलब ये पॉइंट ए है, तो अगर हम नीचे वाले पोर्शन को नहीं देख रहे हैं, इसको अगर हम नहीं देख रहे हैं, बी सी डायमीटर है, तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। मतलब सी को ए से ज्वाइन किया, बी को ए से ज्वाइन किया, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ओके, तो इसका मतलब ये एंगल भी आपका 90 हो गया यहाँ पर। अब ये एंगल अगर 90 हो गया तो ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। तो समझिए ये वाला ट्राइंगल अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। चेक कर लीजिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये वाले ट्राइंगल का एरिया अगर आप निकालना चाहें, ये वाले ट्राइंगल का दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये वाले ट्राइंगल का एरिया अगर आप निकालें, क्यों निकालेंगे अभी बता रहा हूँ, रुक जाइए, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए आर का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अगर आप निकालना चाहें, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस किसको लेंगे और हाइट किसको लेंगे, तो समझिए जरा, ए बी आपका हो जाएगा बेस और ये हो जाएगी हाइट, क्योंकि 90 को इंक्लूड करने वाले जो एंगल्स होते हैं वही आपका बेस और हाइट होता है। ओके, तो ए बी का लेंथ कितना आपका 7, ये 7 है आपका ए बी, और ए सी कितना है हमारे पास, ये ए सी कितना है 24, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू बेस की जगह हम 7 लेंगे और हाइट की जगह हम 24 लेंगे, 24 इंटू 7, यहाँ से 2 1 और 2, ये आएगा 12, ठीक है, ये आएगा 84, करेक्ट। 12 इंटू 7 इज 84, करेक्ट। अब शेडेड रीजन के लिए देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक काम करिए, इस सर्कल का रेडियस निकालिए। कैसे निकालोगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस लगाएंगे, तो ये आपका 90 है, 90 के ऑपोजिट आपका बीसी आ रहा है, तो बीसी आपका हाइपो हो जाएगा। तो देखिए बीसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का लेंथ कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर और प्लस ए सी कितना है हमारे पास 24, 24 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा बी सी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना 576 प्लस 49 625, और स्क्वायर रूट लोगे तो 25 आपके पास आएगा, तो बी सी हो गया कितना 25, ठीक। ये बी सी का लेंथ कितना हो गया हमारे पास 25, और बी सी का हाफ करोगे, भाई बी सी आपका डायमीटर है, हाफ करोगे तो रेडियस आएगा कितना, आर का मतलब रेडियस आएगा 25 का हाफ, 25 डिवाइडेड बाई 2, ये बी सी का हाफ करोगे, है ना, कितना आएगा 12.5 रखिए, या आप 25/2 रखिए, बात आपकी सेम है, करेक्ट। अब फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ने हमसे बोला था, आप समझिए जरा, हम कुछ नहीं करेंगे, चेक करिए। पहले आप ये नीचे वाला पोर्शन मत देखो, इतना पोर्शन मत देखो, इतना मत देखो, थोड़ी देर के लिए इतना मत देखिए अभी आप। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो सेमी सर्कल दिखाई पड़ रहा है आपको, इतना, ये वाला, ये वाले सेमी सर्कल में से जो ब्लू कलर से अंडरलाइन मैंने किया, इसमें से अगर हम ट्राइंगल माइनस कर दें, तो हमारे पास ये वाला शेडेड रीजन आ जाएगा, ये वाला, ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, इवन ये वाला भी, है ना,
तो जो ऊपर का आपका शेडेड रीजन है वो कैसे मिलेगा, सेमी सर्कल माइनस ट्रायंगल से। इसको हम रीजन 1 बोल देते हैं, इसको हम रीजन 1 बोल देते हैं। ये जो ऊपर वाला है ना, ये वाले दोनों मिला के, ये जो छोटा सा ये वाला पार्ट भी है ना, और ये वाला पार्ट भी, ये दोनों मिला के इसको हमने बोला रीजन 1, रीजन 1। तो रीजन 1 का एरिया अगर आप निकालोगे तो कैसे आ जाएगा, सेमी सर्कल माइनस ट्रायंगल। ठीक, तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लीजिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। भाई ये पूरा है ना सेमी सर्कल आपका, इसमें से आप ट्रायंगल माइनस कर दीजिए। सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, इंटू में आर का स्क्वायर, आर कितना है 12.5। 12.5 की जगह अगर आप रख दो, रखना ही पड़ेगा 12.5 का स्क्वायर, यानी कि 12.5 इंटू 12.5, और नीचे डिवाइडेड बाय 2 आपको करना पड़ेगा। ये 7 नीचे आएगा और 2 में मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 22 इंटू 12.5 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2, 7 इंटू 2, 2 1 जा और 2 इंटू 11। ठीक, फिर सॉल्व करना पड़ेगा हमें। 12.5 इंटू 12.5, अब इसमें कैलकुलेशन लेंदी है आपकी। 12.5 इंटू 12.5, 5 5 द 25, 2 5 2 द 10 प्लस 2 12, 1 जाएगा, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 2 5 ज 10, 2 5 ज 10 और 1 यहाँ, 2 टू द 4 प्लस 1 5, फिर 2 1 ज 2, फिर क्रॉस क्रॉस, 1 इंटू 5 इज 5, 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 1 इज 1, 5 2 प्लस 0 और ये हो जाएगा कितना 5 प्लस 16 और 1 जाएगा तो 5। ठीक है, चेक कर लो, पीछे से 1 2 डिजिट छोड़ के हम लोग डेसिमल लगाएंगे, 156.25 आ रहा है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी हो गई आपकी 156.25 और इंटू में 11 बच रहा है हमारे पास और डिवाइडेड बाय 7 बच रहा है ना। 156.25 को 11 से करना पड़ेगा अब हमें। 156.25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 1 इंटू 5 इज 5, 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 6 इज 6, 1 इंटू 5 इज 5, 1 इंटू 1 इज 1। फिर से इतना ही आएगा 5 2 6 5 1, 5 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 2 इज 8, 6 प्लस 5 इज 11, 1 जाएगा तो आएगा 7। तो ये पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल हम लोग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1718.75, 1718.75 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, चेक कर सकते हो आप एक बार। 156.25 इंटू 11 हमने किया तो हमारे पास 1718.75 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब आप 1718.75 को डिवाइड लगाइए 7 से। 1718.75 को हम लोग डिवाइड लगाएंगे 7 से, 7 2 ज़ा 14, ये 3 और यहाँ पे 1, 4 ज़ा 28। ठीक, फिर 11 माइनस 8 इज 3, 2 माइनस 2, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 8 हमारे पास आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर आप देखोगे 7, अभी इसी क्वेश्चन में एक बात और बताऊंगा, उसको भी देखिएगा। यहाँ पे आएगा 3 और फिर पॉइंट लगाए तो पॉइंट हम लोग लगा देंगे 7, फिर 7 5 ज़ा 35, 2 और 5, 7 3 ज़ा 21, फिर यहाँ 4 पॉइंट की हेल्प से 0 और 7 5 ज़ा कितना होता है 35। ठीक, बस काफ़ी है इतना, है ना। तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास कितना सॉल्व करके 245.535 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेमी सर्कल का एरिया है। अब रीजन 1 का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रीजन 1, एरिया ऑफ रीजन 1 इज इक्वल्स टू सेमी सर्कल माइनस ट्रायंगल। ठीक, इस सेमी सर्कल में से ऊपर वाले जो ब्लू कलर से अंडरलाइन किया इसमें से ट्रायंगल माइनस कर दीजिए। ट्रायंगल कितना आ रहा था हमारे पास, ट्रायंगल आ रहा था 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो इसमें से 84 माइनस करिए, 245.3535 माइनस 84 अगर आप करेंगे तो आपके पास आएगा कितना भाई 245.535 में से 84 का मतलब हो गया 84.000।
चलिए माइनस करते हैं, 5 माइनस 0 इज 5, 3 माइनस 0 इज 3, 5 माइनस 0 इज 5, फिर 5 माइनस 4 इज 1, फिर 14 माइनस 8 इज 6 और 1, 161.535 यहाँ से आएगा 161.535 इतना आ गया, रीजन 1 आ गया। अब रीजन 2 का निकालिए और इसमें ऐड कर दीजिए। रीजन 2 कहां पर है? यहाँ पर है, देखिए। अब जिसको आपने डिलीट किया था नीचे वाले को, उसको देखिए या इस फिगर में देख लो। अब इसका भी एरिया हमें चाहिए और ये क्वाड्रेंट है क्योंकि यहाँ पे 90 हमें दिया हुआ है, ये 90 हमें दिया है। क्वाड्रेंट का मतलब है सर्कल का 1/4 पार्ट। जब भी आपको सेंट्रल एंगल कितना दिया होता है 90, तो वो सर्कल का 1/4 होता है। तो इसका जो एरिया आएगा, इसको हम रीजन 2 बोलते हैं, रीजन 2। तो रीजन 2 का जो एरिया आपका आएगा वो आएगा कितना? आपका पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 है ना, सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय 4, सर्कल का 1/4 पार्ट। ठीक है, निकाल लीजिए इसको। ठीक, आइए। सो रीजन 2 का जो एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक, तो यहाँ से आएगा आपका पाई की जगह 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर यानी कि 12.5 इंटू 12.5 और डिवाइडेड बाय 4। ठीक, फिर अगर आप सॉल्व करोगे तो वैसा ही कुछ आएगा, बस नीचे एक और 2 आपके पास आ जाएगा। समझ गए भाई? अगर आप इसको ध्यान से चेक करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, ये लिखा है पाई आर स्क्वायर बाय 2/2। यस और नो, बताइए सही बात है कि नहीं? हेलो भाई, ये 2 नीचे आएगा वापस, तो ये क्या बनेगा आपका पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो इसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने, अगर आप देखोगे तो भाई हमें क्या निकालना है अभी हमें निकालना है पाई आर स्क्वायर बाय 4 हमें निकालना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, पाई आर स्क्वायर तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, पाई आर स्क्वायर बाय 2 तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये वाला। और बस अपॉन में 2 और कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सेमी सर्कल तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, उसको 2 से और डिवाइड कर दीजिए बस। तो ये देखिए इतना आया था पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, चेक करो, ये देखिए पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास आया था कितना, ये 245.535। तो ये पूरा आया था कितना, 245.353, सॉरी 245.535 535 और 2 से फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 245.535 को अगर आप 2 से करेंगे डिवाइड तो आएगा 2 1 जा 2, 4, 2 2 जा 4, 5, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 इज 1, फिर डेसिमल, तो यहाँ हम डेसिमल लगाएंगे, 5 7 जा 14, 5 माइनस 4 इज 1, 3 2 6 जा 12, 13 माइनस 12 इज 1, फिर 5, फिर 7 जा, ठीक, 14, 1 बचेगा बस, काफ़ी। इतना कितना आ रहा, 122.767 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रीजन 1 प्लस रीजन 2 कर दीजिए तो शेडेड रीजन आ जाएगा आपका टोटल। ठीक, सो टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू रीजन 1 प्लस रीजन 2। तो रीजन कितना है, 1 है हमारे पास, ये रहा रीजन 1, 161.535, 161.535 ये रीजन 1 है हमारे पास, 161.535। और रीजन 2 कितना है, रीजन 2 अभी अभी निकाला, ये रहा, दोनों को ऐड करिए यानी कि कितना, 122.767 ऐड अगर आप करोगे तो 7 + 5 12 बन जाएगा हमारे पास, 6 + 4 10 बन जाएगा। तो आएगा कितना, 6 + 6 ये 13 और 1 जाएगा 4, 6 + 2 8, 284.302 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे, लास्ट में आपका 2 है जो कि 5 से छोटा है, 2 आपका 5 से छोटा है, तो इसके आगे हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो यहाँ से आएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 284.30 सेंटीमीटर स्क्वायर या 302 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप कर सकते हैं। करेक्ट, सो दिस इज द आंसर हियर। बस यही है। अब एक्चुअल में ठीक है, अब डिस्कस इसमें कुछ नहीं करना था, बस ऐसे ही मन में आ गया था। एक्चुअल में मैं ये आपको बताना चाहता था कि भाई देखिए, आपका, आप ऐसे भी कर सकते थे, आपका सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 2,
प्लस ट्राइंगल का आपका 84। भाई सेमी सर्कल में ट्राइंगल अगर हम लोग माइनस करते, प्लस नहीं सॉरी माइनस करते हैं ना, ये देखिए सेमी सर्कल ये रहा आपका, इसमें से हम ट्राइंगल माइनस करते, ट्राइंगल तो आप निकाल ही लीजिए, और प्लस सेक्टर का आपका क्या हो जाता पाई आर स्क्वायर। भाई आप चेक करो ना फिगर, ये देखिए, ये देखिए कहाँ गया भाई सेमी सर्कल, ये मैं आपसे ये कह रहा हूं, सेमी सर्कल आपका होता कितना, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, में से माइनस करते पहले ट्राइंगल, यानी कि आपका 84, ये ट्राइंगल का हो गया, माइनस किया, और प्लस हम करते किसका, क्वाड्रेंट का, प्लस हम करते किसका, क्वाड्रेंट का, तो क्वाड्रेंट का होता क्या, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। बस मैं ये डिस्कस करना चाहता था कि आप अगर अलग अलग ना निकाल के एक साथ निकाल लेते कैसे, तब भी आपका आ जाता। ये देखिए इसको इसको पास पास लाते, ये वाला और ये वाला इसको पास पास ले आते, ये देखिए पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 84 करते, तब भी हमारे पास आंसर आता। इसका हम एलसीएम एलसीएम ले लेते, तो ये आ जाता कितना, 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और प्लस एलसीएम लोगे ना 2 और 4 का, तो नीचे 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर माइनस 84। अब आप यहाँ पे वैल्यू रखते, सॉल्व करते, तब भी उतना ही हमारे पास आता, फिर 84 माइनस करते है ना, ऐसे भी हम जा सकते थे और वैसे भी हम जा सकते थे। अब आइए